नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दिल्ली आज पूरा किला बन चुका है और बने भी क्यों ना, आखिर भारत के किसान सड़क पर आ गए हैं। भारत के अन्नदाता अपनी मांग के पूर्ति के लिए सड़क पर आ गए हैं। नेता का वेतन बढ़े, 1 मिनट बैठक होगा तुरंत बढ़ जाता है, भत्ता बढ़े तुरंत बढ़ेंगे, सुविधा बढ़े तुरंत बढ़ जाएंगे। लेकिन जब किसान की बारी आती है, सरकार कंगाल हो जाती है। सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं, सरकार अपनी व्यवस्थाएं गिनाती है। आखिर भारत का किसान करे तो क्या करे, भारत का अन्नदाता करे तो क्या करे। इनके लिए बहुत सी कहानी लिखी गई है। आज किसान आंदोलन के लिए घर से निकल चुका है और निकलने का परिणाम यह है कि पूरा दिल्ली आज अस्त व्यस्त है। और आप देखेंगे कि किसान का मुख्य मांग क्या है। ऐसे तो 12 बिंदु उनके मांग हैं, और ये मांग आए कहां से, जब देश में किसान की आत्महत्या हो रही थी, किसान कर्ज में डूबा हुआ था, किसान को फसल का कीमत नहीं मिल रहा था और फसल को अपने खेत में जला दे रहा था, उनको अपने बच्ची की शादी करने के लिए धन नहीं थे। किसान आत्महत्या करने पर विवश था और यह पूरे भारत का सर्वव्यापी समस्या था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किसान के उत्थान और आय में वृद्धि, कर्ज से मुक्ति, कम लागत पर अधिक आमदनी और आर्थिक तंगी से उबर कर आत्महत्या रोकने के लिए 18 नवंबर 2004 को MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसको किसान का राष्ट्रीय आयोग का नाम दिया गया। और आयोग के 2 पूर्णकालिक सदस्य बने और 4 अंशकालिक पार्ट टाइम मेंबर बनाए गए। तो पूर्णकालिक जो सदस्य बने उसमें रामबदन सिंह और YC नंदा, ये 2 रहे पूर्णकालिक सदस्य और 1 अध्यक्ष हो गए। और अंशकालिक सदस्य के रूप में RL पिटाले, जगदीश प्रधान, चंदा निम्बकर और अतुल कुमार अंजान, ये सदस्य बनाए गए। और इन लोगों ने पूरी मेहनत करके जो एक रिपोर्ट बनाया, वह 5-6 भाग में रिपोर्ट दिया। और फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने तुरंत दिया, चूंकि नवंबर में इनका आयोग बना था 2004 को। पहला रिपोर्ट दिसंबर में दिया। सरकार कितनी आतुरता के साथ काम कर रही थी। और दिसंबर 2004 में प्रथम रिपोर्ट दिया, फिर दूसरा रिपोर्ट अगस्त 2005 में दिया, तीसरा रिपोर्ट दिसंबर 2005 में दिया, फिर अप्रैल 2006 में दिया और अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को आयोग ने दे दिया और किसान के समस्त समस्या के समाधान का उपाय बताया। आज देखें, उसमें मूल मांग जो था या रिपोर्ट का आत्मा जो था, वह किसान के लिए 50% आमदनी में वृद्धि था। वह वृद्धि इस प्रकार से नहीं था, वह वृद्धि यह था कि लागत काट के 50% का वृद्धि होना चाहिए। और सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया। उसने अपने आयोग में इसको रखा भी। फिर आखिर आज देखें कि कौन कौन सा पॉइंट है जहां किसान आज डटे हुए हैं। वो सिंधु बॉर्डर है जो चंडीगढ़ हाईवे से जुड़ा हुआ है, दिल्ली चंडीगढ़ से। सीमापुरी बॉर्डर है जो दिल्ली गाजियाबाद से है। इसके बाद लोनी बॉर्डर है
दिल्ली गाजियाबाद पर है, गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर है, लिंक रोड बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा से है, डीएनडी बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा से जुड़ा हुआ है, बदरपुर बॉर्डर है, दिल्ली आगरा हाईवे से जुड़ा हुआ है, राजौकरी बॉर्डर है जो दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़ा हुआ है, टिकरी बॉर्डर है जो दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो शंभू बॉर्डर है जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है, सिंधु बॉर्डर है। तो हम लोगों ने देखा कि इतने बॉर्डर को सरकार ने अच्छी तरह से सील कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भारतीय का प्रवेश नहीं हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार किसान को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस कदर सरकार ने किसान के प्रवेश को निषेध किया है, किसान दिल्ली आकर 13 फरवरी 2024 को अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, सरकार ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया है और बैरिकेडिंग साधारण नहीं किया है। बैरिकेडिंग 15 लेयर 16 लेयर इस कदर किए गए हैं। 1-1 किलोमीटर का बैरिकेडिंग उनके लिए लगाया गया है ताकि किसी भी कीमत पर उसको हटाया नहीं जा सके। किसान लाखों के संख्या में सभी बॉर्डर पर जमे हुए हैं और वो दिल्ली प्रवेश के लिए आतुर हैं और किसान से लगातार नोकझोंक हो रही है। इस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने अपना निर्णय भी दिया है, सरकार को चेताया है कि किसान भी इस देश के नागरिक हैं और उनका भी कुछ मौलिक अधिकार है और वह अधिकार प्रदर्शन का अधिकार है। बल प्रयोग और प्रदर्शन के अधिकार में संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। कितना बल प्रयोग हो सरकार के द्वारा और प्रदर्शन के अधिकार को कितनी मान्यता सरकार दे, यह स्थिति है। आप देखेंगे वह किसान चाहती है कि उनको एमएसपी की गारंटी कानून का जो वादा पिछले समय में सरकार ने किया था उसको लागू कर दिया जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब किसान संगठन और सरकार के द्वारा वार्ता हुई थी और एक लंबे हड़ताल के बाद लगभग 1.5 बरस का स्ट्राइक चला था, किसान ने बॉर्डर पर आके जम गए थे, तो वार्ता के तहत उसको हटाए गए थे किसान और किसान सरकार पर विश्वास कर अपना आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन उस समय जो वार्ता हुई, उस समय जो संकल्प लिए गए, उस समय जो आश्वासन दिया गया, उसकी एक की भी पूर्ति भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। अब हम देखें कि स्वामीनाथन आयोग में है क्या। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल लागत का 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की थी। आयोग की रिपोर्ट आए 18 साल गुजर गए हैं, लेकिन एमएसपी की सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया है और किसान बार बार आंदोलन करने की एक बड़ी वजह यह है। अगर एकमात्र मांग अगर सही ढंग से किसान का मांग लिया गया होता, किसान को 50% वृद्धि करके उनके आमदनी का दे दिया गया होता, तो यह आंदोलन आज सड़क पर नहीं दिखता। आप सभी जानते हैं कि ये देखें कि आखिर यह जो आंदोलन है इसकी सिफारिश क्या है। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% से ज्यादा देने की सिफारिश की थी। इसे फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्से A2 प्लस FL और C2 में बांटा गया था। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह के नकदी खर्च शामिल होते हैं, जिसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत का
अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2 में पैदावार में लगने वाली नगद फसल और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर फसल पर MSP देने की सिफारिश की थी। अब देखिए, आखिर ये 50% अगर बढ़ा दें तो इसमें अंतर किसान को क्या पड़ सकता है, इसको सभी लोग को जानना चाहिए। और सरकार आखिरकार इसको क्यों आचरण नहीं कर रही है, इसको भी सभी लोग जानना। चुनाव आ गए हैं, 2024 के चुनाव सर पर आ गए हैं, आचार संहिता लगने वाला है, सरकार टाल मटोल की नीति अपनाई हुई है। लेकिन पहले हम यह देखें कि 50% अगर बढ़ जाए तो किसान को लाभ क्या होगा। मोटा मोटा देखा जाए तो गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 350 रुपये से ज्यादा का फर्क आएगा। किसी फसल पर MSP कितनी होगी उसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस तय करेगी, CACP तय करेगी। अर्थात सरकार नहीं बल्कि सरकार के द्वारा आयोग एक कमीशन, सरकार के द्वारा गठित एक कमीशन वह जो प्राइस है उसको तय करेगी। उस कमीशन का नाम दिया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वह है वही किसान का MSP तय करेगी। CACP रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं के फसल पर A2 की लागत 903 रुपये और A2 प्लस FL की कीमत 1128 रुपये और C2 की लागत 1652 रुपये लगाई गई थी, जबकि 2023-24 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं पर MSP 2125 रुपये तय की गई थी। स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% का फॉर्मूला अपनाया जाए तो प्रति क्विंटल गेहूं की MSP 1652 रुपया प्लस 826 रुपया बराबर 2478 रुपये कीमत आती है। इस हिसाब से 23-24 के लिए तय MSP पर 353 रुपये का फर्क आता है। और इतना ही बहुत साधारण सी मांग किसान का है कि अभी देखिए कि अभी क्या हो रहा है कि CACP पर 23 तरह की फसलों पर MSP तय करती है। इसमें गन्ने की खरीद सरकार नहीं करती है, गन्ने की खरीद शुगर मिलें करती है। गन्ने से सरकार को कोई मतलब नहीं है, जबकि गन्ना भारत का एक महत्वपूर्ण फसल है और वह किसानों की आत्मा के रूप में काम करता है, क्योंकि उससे किसान बहुत हद तक जुड़ा हुआ है और उसमें उत्पादकता बहुत अधिक होती है। किसान एक तरह से फसल की गारंटी की कीमत होती है। MSP एक तरह से फसल की गारंटी की कीमत होती है जो किसानों को मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम क्यों न हो। ऐसा इसलिए ताकि बाजार में फसलों की कीमत में होने वाली उतार चढ़ाव का किसान पर असर न पड़े। अभी CACP फसलों पर जो MSP तय करती है वो A2 प्लस FL की लागत के हिसाब से तय करती है। दावा है कि MSP A2 प्लस FL की लागत से ज्यादा दी जाती है। MSP पर कितना खरीदती है सरकार? पिछले हफ्ते केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर आंकड़े जारी किए गए थे। सरकार ने बताया कि 22-23 में करीब 1063 लाख टन अनाज खरीद MSP पर की गई थी, जबकि 2014-15 में 761 लाख टन की अनाज खरीद की गई थी। इस दौरान MSP पर सरकार का खर्च भी लगभग दोगुना हो गया है। 14-15 में सरकार MSP पर फसल खरीदने पर
106 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे और 22-23 में 228 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% के फॉर्मूले पर MSP देने और इसकी गारंटी का कानून लाने पर सरकार पर लाखों करोड़ रुपया का खर्च बढ़ेगा। अनुमान है कि अगर MSP की गारंटी कानून आता है तो सालाना 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा और सरकार इसीलिए किसान को यह देना नहीं चाहती है, जबकि बड़े बड़े कंपनी को मुफ्त में फ्री में बिना ब्याज पैसा देती है, उनके ब्याज को माफ कर देती है। लेकिन किसान जो इस देश की आत्मा है, जो किसान इस देश का धर्म है, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, बगैर किसान इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है, बल्कि यूं कहें कि किसी भी देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर अन्नदाता नहीं रहे तो मनुष्य कैसे रहेंगे? इसलिए किसान के लिए सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए और MSP निश्चित रूप से उनको 50% बढ़ाकर मिलना चाहिए। अन्य चीजों पर, अन्य संसाधनों पर अनेक प्रकार के खर्च किए जाते हैं। अगर जरूरत हो भारत सरकार को दूसरे संसाधन से कटौती करें, अगर जरूरत हो तो राजनीतिज्ञों का पेंशन बंद कर दे, लेकिन किसान का अन्न देने का काम करें। इसीलिए कि राजनीतिज्ञ का भी भोजन तब चलेगा जब किसान अन्न उपजा कर देगा। अगर अन्न उपजाना बंद कर दे, फिर भारत का भविष्य क्या होगा? अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से धरती पर भगवान है तो प्रत्यक्ष रूप से किसान ही धरती का भगवान है, जो मनुष्य का भरण पोषण करता है, जो मनुष्य के अन्न उपजा कर देता है ताकि यह व्यवस्था चलती है। और वह फसल अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। यह किसान आंदोलन साधारण नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि बॉर्डर पर जिस कदर की स्थिति पैदा कर दिए गए, जिस कदर हालात पैदा कर दिए, किसान के लिए आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, बुलेट छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट छोड़े जा रहे हैं और कांटीला तार बिछा दिए गए। इतना अगर बॉर्डर की सुरक्षा की गई होती तो आज बाहरी घुसपैठ भारत में नहीं हुए होते। यह साधारण घटना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसान इस देश का नागरिक नहीं है। क्या इस किसान को यह अधिकार नहीं है कि अपने राजा, जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत में राज करते हैं, उनके समक्ष जाकर अपना समस्या कहें? और यह समस्या कहने के लिए उनको इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए, जाने आने का समस्त मार्ग बंद कर दिया गया, रास्ते पर कटीले तार बिछा दिए गए, वो भी किलोमीटर का किलोमीटर बिछा दिया गया है। ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। यह क्या बतलाता है? भारत कहां जा रहा है? आखिर भारत का किसान का अपराध क्या है जो इतनी बड़ी सजा उनको दी जा रही है? आप इस देश में, इस देश के नागरिक को प्रवेश करने देना नहीं चाह रहे हैं। यह भारत के लिए एक भयावह और गंभीर स्थिति है और सरकार इससे कुछ सबक ले। यह सरकार के लिए किसान की चेतावनी है। अगर सरकार नहीं संभलेगी, स्थिति बड़ा भयावह होगा। यह बात सत्य है कि भारत के जनमानस में नरेंद्र मोदी रचे बसे हुए हैं और इस अहम में न रहे कि वो जीत कर आएंगे और किसान को अनदेखा कर देंगे। जीत दे, यह राजनीतिक स्थिति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें निर्वाचित होती है, वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना और प्रदर्शन भी भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। दोनों तरह का रक्षा होना चाहिए और किसान के MSP हर हालत में मिलना चाहिए। किसान को हर चीज की गारंटी मिलना चाहिए। किसान देश का आत्मा है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।